प्रिय व्यूअर्स, आपके अपने चैनल जॉब अड्डा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम लोग 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सेट प्रैक्टिस करेंगे और यह सेट प्रैक्टिस पूरी तरीके से 66वीं बीपीएससी पैटर्न पर आधारित है। इसके अलावा यह बिहार परिवहन दरोगा, बिहार दरोगा पीटी एवं मेंस, बिहार एसएससी मेंस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो इस प्रकार के सेट को आप डेली अटेंड करने के लिए आप अपने चैनल जॉब अड्डा एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो से ज़रा सा भी आपको लाभ हो तो वीडियो को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर कि सरोगेसी विधेयक 2019 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी कथन सही है। यानी कोई महिला विवाह के 5 साल बाद ही सरोगेसी का इस्तेमाल कर सकती है। महिला का उम्र 23 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ ध्यान देंगे कि सरोगेसी आखिर है क्या। तो सरोगेसी एक ऐसा विधेयक है, मान लीजिए विवाह के बाद भी किसी महिला को यदि बच्चे नहीं हो रहे हो, यानी संतान की प्राप्ति नहीं हो रहे हो, तो वो सरोगेसी के माध्यम से संतान की प्राप्ति कर सकती है। इसीलिए इसके लिए सरोगेसी विधेयक 2019 लाया गया। वैसे इस विकल्प का आंसर ई भी हो सकता है, क्योंकि ई में भी दिया गया है इनमें से एक से अधिक, यानी अगर विकल्प में एक से अधिक प्रश्न सही होते हैं तो आप ई को चूज कर सकते हैं। इसीलिए 66वीं बीपीएससी में विकल्प ई दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नदियों एवं उनकी सहायक नदियों से मिलान करें। तो मिलान करेंगे तो गंगा की जो सहायक नदी है वो है यमुना, और यमुना की जो सहायक नदी है वो है केन और बेतवा, जबकि गोदावरी की सहायक नदी है वेनगंगा और कृष्णा की सहायक नदी है दूधगंगा। इस प्रकार इस विकल्प का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस देश के साथ भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितना सीमा लगता है, तो 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा भारत के साथ लगती है। वहीं चीन की बात करें तो चीन के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3488 किलोमीटर, वहीं नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, जबकि पाकिस्तान के साथ 3223 किलोमीटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेबनान की राजधानी कहाँ है। यहाँ ध्यान देंगे कि लेबनान अभी हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि लेबनान की राजधानी बेरूत में भयंकर विस्फोट की घटना घटी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में चूना पत्थर एवं पाइराइट का उत्पादन किस जिले से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी गया और नवादा जिले से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। तो ये जीते हैं आपके राफेल नडाल ने, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी है, तो सर्बिया के खिलाड़ी है। वही राफेल नडाल जो है वो स्पेन के खिलाड़ी है, जबकि एंडी मरे स्कॉटलैंड के और रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी नोवाक जोकोविच। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नकटी पक्षी बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जमुई जिले में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी
1885 में। यहाँ ध्यान देंगे कि 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल.के. झा समिति का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी अप्रत्यक्ष कर से है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? यानी अगर पंचायत का मुखिया को त्यागपत्र देना हो तो ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? तो ये सौंपेंगे जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय एक या एक से अधिक राज्यों अथवा केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा, क्योंकि कोलकाता उच्च न्यायालय एवं गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन सी संस्था अधिकृत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी संसद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्वाइंट एफसी किस देश का पेशेवर फुटबॉल क्लब है? तो ज्वाइंट एफसी जो है वो इटली का पेशेवर फुटबॉल क्लब है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो यहाँ ध्यान देंगे, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में, तो ये राइट है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, यह भी राइट है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में, यह भी राइट है। लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1632 नहीं 1664 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वाड समूह में कौन सा समूह देश शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी क्वाड समूह में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश ने मान्यता प्रदान की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ब्रिटेन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि इनमें से सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं मिजोरम से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है। यानी कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने विदेश सहयोग नामक एक नया मंत्रालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी हरियाणा सरकार ने एक नया विदेश सहयोग नामक नया मंत्रालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के किस राज्य में एशिया का प्राचीनतम बांस जीवाश्म की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी असम में। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत में सबसे अधिक बांस का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलिना क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, यानी हेलिना जो है यह नाग मिसाइल का वायु सैनिक वर्जन है। जो और नाग मिसाइल क्या है? तो नाग मिसाइल है वो एंटी टैंक मिसाइल है, यानी टैंकों को नष्ट करने के लिए जो मिसाइल का प्रयोग किया जाता है वही मिसाइल नाग है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुगल प्रांतपति राजा मानसिंह जो है उसने बिहार सूबे की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा
रोहतास। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत किस वर्ष तक मलेरिया से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 2030 तक। यहाँ ध्यान देंगे 2030 में ही भारतीय रेलवे ने शून्य कार्बन उत्सर्जन रखने का लक्ष्य रखा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना हुई थी। यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा खाद धान के फसल के लिए उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि यह धान के लिए इनमें से लगभग सभी खाद उपयोगी है। नाइट्रोजनी खाद जो धान के पौधे को लंबा करते हैं, और एजोला जो है यह भी धान के पौधे के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। और जब धान में झुलसा नामक रोग उत्पन्न होता है तो उसके लिए जिंक युक्त खाद दी जाती है। तो इसीलिए इनमें एक से अधिक विकल्प सही है, इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2022 तक भारत ने कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? या ध्यान देंगे कि किसानों की आय को दोगुना भी 2022 तक ही करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है। वहीं 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य भी भारत सरकार के द्वारा ही रखा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ थोड़ा सोच के इस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान और यह बिहार का एग्जाम है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पटना में स्थित है। ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है पटना में, क्योंकि आमतौर पर पटना में कोई राष्ट्रीय संस्थान ज़्यादा स्थित नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिम्बिसार ने अपने किस राजवैद्य को अवंती के राजा के उपचार के लिए भेजा जो पांडु रोग से पीड़ित थे? किस रोग से पीड़ित थे? तो पांडु रोग से। और वो राजा कौन थे? तो वो राजा थे आपका ब्रह्मादत्त। कहाँ के राजा थे? तो अवंती के राजा थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी यानी जीवक को भेजा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कबड्डी विश्व कप 2019 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पंजाब राज्य में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो यहाँ ध्यान देंगे, जो शिमला समझौता हुआ था वो 1972 में हुआ था, और जो शिमला सम्मेलन हुआ वो 1945 में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ वो 1918 में जो हुआ, और बारदोली सत्याग्रह 1928 में। तो इसलिए इस प्रकार तो 3-4-2-1, तो 3-4-2-1, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? यह ध्यान देंगे कि चेहरा पूछा गया है, इसीलिए चेहरा में होता है 14 हड्डी, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और ऑल ओवर हड्डी होती है 28, कहीं कहीं आपको 29 भी देखने को मिलेगा, यानी 28 + 1 29, यानी 1 पूरा खोपड़ी को ले लिया जाता है, यानी पूरा ऊपर का स्ट्रक्चर को भी जोड़ दिया जाता है। तो इसीलिए मनुष्य के मस्तिष्क में 29 हड्डी मान लिया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
टिहरी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी भागीरथी नदी पर। और ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? तो उत्तराखंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठोस कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा यानी क्रिटेशियस युग में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोन महानदी, गोदावरी एवं दामोदर बेसिन के कोयले का निर्माण किस युग में हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कार्बोनीफेरस युग में। यानी कार्बोनीफेरस युग में ही सोन महानदी, गोदावरी एवं दामोदर बेसिन के कोयले का निर्माण हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई यानी एक से अधिक होगा। तो कौन कौन? तो देखेंगे हमें। तो पश्चिमी घाट भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस राज्य के साथ चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? यह क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बंटवारा होने के बाद जो दो रीजन में बंटवारा हुआ जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के साथ, तो अब लद्दाख के साथ ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ लगती है और जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा मंदिर दिल्ली में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी अक्षरधाम मंदिर जो है वह दिल्ली में अवस्थित है। और ध्यान देंगे कि जो अक्षरधाम मंदिर है वह क्षेत्रफल के लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं यानी ऑप्शन ई, क्योंकि इंटरपोल का जो मुख्यालय है वह लियोन्स में स्थित है। और यह लियोन्स कहाँ है? तो पेरिस के नज़दीक फ्रांस में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांडवानी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यहाँ ध्यान देंगे कि पांडवानी जो लोक नृत्य है वो आपको मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में से भी संबंधित है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा यानी एक से अधिक सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का शोक कोसी नदी, तो बंगाल का शोक कौन सी नदी? तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बता रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताइए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन ए होगा यानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 5 होती है। वहीं नेट बॉल, कर्फ बॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, जबकि फुटबॉल
क्रिकेट, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। वहीं वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हेली नेशनल पार्क। यहाँ ध्यान देंगे यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। कौन? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वाड समूह के किस देश के शासन अध्यक्ष को कोविड-19 की वजह से, किसकी वजह से? तो कोविड-19 की वजह से भारत दौरा रद्द करना पड़ा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के शासन अध्यक्ष यानी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भारत का दौरा रद्द करना पड़ा क्योंकि कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का इलाज करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो कोविड-19 का इलाज किस थेरेपी से? तो प्लाज्मा थेरेपी से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी केरल। वहीं दिल्ली की बात किया जाए तो यह दिल्ली सेकेंड राज्य है। किससे? तो प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने वाला दिल्ली सेकेंड राज्य है, प्रथम राज्य केरल है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेटा की सुरक्षा की दृष्टि से भारत द्वारा प्रथम चरण में कितने चीनी ऐप्स को बैन कर दिया गया? कितने चीनी ऐप्स को? आप लोग ध्यान देंगे जो टिकटॉक वगैरह है ये सभी ऐप्स भारत में बंद हो गए हैं। तो डेटा की सुरक्षा की दृष्टि से भारत द्वारा प्रथम चरण में 59 चीनी ऐप्स को बंद किया गया, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप का नाम क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है वह है वेलिंगटन द्वीप, और यह कहाँ है? तो केरल में अवस्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी पश्चिमी चंपारण। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला जो है वह है गया। गया जिला क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है, और पहला है पश्चिमी चंपारण। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार के किस जिला से सर्वाधिक गंधक का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक गंधक का उत्पादन बिहार के रोहतास जिला से होता है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा ऐतिहासिक स्थान बिहार में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी मेहरगढ़। और यह मेहरगढ़ कहाँ है? तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जबकि चिरांद, लौरिया और राज एवं चेचर नौपाषाणी का स्थल है जो बिहार में ही स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोटबंदी करने वाला प्रथम देश कौन है? यह ध्यान देंगे यह एक अफ्रीकन कंट्री है, और यह कंट्री है घाना, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों के यौन अपराधों की सुरक्षा के लिए पास्को एक्ट कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सन 2012 में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और इसके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से कौन सा स्थान नवपाषाण काल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, क्योंकि उपरोक्त में से सभी जो स्थान है वह नवपाषाणिक स्थल ही हैं, यानी चिरांद, मेहरगढ़, कोल्डिहुआ, गुफरकाल सभी नवपाषाणिक स्थल है। जो चिरांद जो है वह बिहार में स्थित है, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, कोल्डिहुआ आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी में स्थित है, जबकि गुफरकाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने प्रदान की थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग से किससे संबंधित है? जो शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अवैध कारोबार से, यानी शेयरों का जो अवैध कारोबार होता है यानी इनलीगल ट्रेड होता है उसे ही इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, यानी इनलीगल ट्रेड को इनसाइडर ट्रेडिंग कहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आप कथन को ध्यान से पढ़ लेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा, क्योंकि उपरोक्त में से सभी कथन सही है, यानी इनमें से एक से अधिक कथन सही है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा विकल्प ई। यानी देख लेते हैं विकल्प को कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो एकदम लिया था। तो गांधी जी के साथ दांडी मार्च में 78 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो ये भी राइट है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित है, ये भी बात सही है। और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है, ये भी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किस क्रांतिकारी के द्वारा लिखा गया है? तो मैं नास्तिक क्यों हूँ यह पुस्तक जो है शहीद आजम भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, यानी राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी भारत का राष्ट्रपति। यहाँ कन्फ्यूजन में भारत का राज्य बिहार मतलब संबंधित राज्यों का राज्यपाल नहीं क्लिक करेंगे, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो यहाँ ध्यान देंगे कि माउंट जो एवरेस्ट है उसको नेपाल में कहा जाता है सागर माथा, जबकि तिब्बत में कोमोलंगमा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। और कोमोलंगमा का अर्थ होता है, कोमोलंगमा का अर्थ जो होता है वह बर्फ की देवी होता है, बर्फ की देवी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस वर्ष दिया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार सन 1920 में दिया गया। वहीं ब्रिटेन जिसे इंग्लैंड कहते हैं, वहाँ महिलाओं का वोट देने का अधिकार 1928 में दिया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग एवं स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी मुंगेर जिला। और मुंगेर जिला में ही मध्यकालीन भारत की बंदूक फैक्ट्री है।
बंदूक बनाने की फैक्ट्री है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया 2020 इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम पुस्तक वाई.एस. राजन के साथ किसने लिखा है? यानी ये जो पुस्तक है इसको दो व्यक्तियों ने मिलकर लिखा है। एक है वाई.एस. राजन, तो दूसरा व्यक्ति कौन है? तो दूसरा व्यक्ति जो है वह है डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। यानी राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह है वास्तुकला के क्षेत्र में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे कुषाण काल में मूर्ति कला का भी विकास हुआ, लेकिन दिया गया है सर्वाधिक विकास, सबसे अधिक यानी सर्वाधिक विकास। तो सबसे अधिक कोई विकल्प एक ही हो सकता है, जो सर्वोत्तम विकल्प है उसी को चुनना है हमको। इसीलिए विकल्प ए जो होगा वह सर्वोत्तम होगा, यानी वास्तुकला में सबसे अधिक विकास हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 65 नंबर क्वेश्चन है कि शिमला समझौता जो 1972 में हुआ, शिमला समझौता, उस पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हम लोग ने अभी देखा विलिंगटन एक द्वीप है जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है। यह कहाँ है? तो केरल में स्थित है। इसी से मिलता जुलता नाम आ गया वेलिंगटन ट्रॉफी। तो यह संबंधित है आपका नौकायान से, यानी राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण जो है वह है वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता, वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिकता। यानी एक से अधिक विकल्प जब सही हो गए तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा विकल्प ई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? यहाँ हिट कर देते हैं कि ये जो है एक तानाशाह थे, तानाशाह नेता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी हिटलर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अन्नपूर्णा और मकालू पर्वत किस देश में स्थित है? तो अन्नपूर्णा और मकालू जो पर्वत है, अन्नपूर्णा और मकालू जो पर्वत है वो स्थित है आपका नेपाल में। यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नामचा बर्मा यह किस देश में स्थित है? यह भी एक पर्वत ही है नामचा बर्मा, तो ये किस देश में स्थित है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का बड़ा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी अवतल दर्पण का। अगर यही बड़ा के जगह पर छोटा दे देगा, यानी छोटा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो राइट आंसर जो होगा वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रध्यान मध्याह्न रेखा कितने डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा को। यानी राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। वहीं 180 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा।
180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसका जो निर्धारण हुआ था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का, वो हुआ था 1884 ईस्वी में। ये नोट डाउन कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी, यानी राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत आपका 1975 में हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर होता है? तो विटामिन डी का भी संश्लेषण एवं विटामिन के का भी संश्लेषण शरीर के अंदर होता है, यानी एक से अधिक विकल्प है। जब सही हो जाते हैं तो विकल्प ई चॉइस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 139वां स्थान हुआ है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, यानी वैश्विक शांति सूचकांक में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमतौर पर लिटमस का रंग कैसा होता है जो अम्ल एवं क्षार की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी जो आप देखते हैं कि लिटमस जो है, जब नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो अम्ल कहलाएगा, और जब लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो वो क्षार कहलाएगा। लेकिन लिटमस का ही रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी लिटमस का रंग बैंगनी होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में दास प्रथा को किसके कार्यकाल में प्रतिबंधित किया गया? यहाँ ध्यान देंगे कि दास प्रथा को 1643 में प्रतिबंधित किया गया है, और उस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड एलन बरो थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। यहाँ ध्यान देंगे कि भारत नाम का वर्णन सर्वप्रथम हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे ने ग्रीन रेलवे बनने के उद्देश्य से किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो हिंट में बता देते हैं कि इसी वर्ष तक मलेरिया से भी मुक्त होने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी 2030 तक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2020 में जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? इससे पहले मॉरिशस से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ था, लेकिन अब नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर भारत का सबसे अधिक एफडीआई लाने वाला देश बन गया है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम्बोल्ट किस महासागर की ठंडी जलधारा है? यहाँ ध्यान देंगे कि जो हम्बोल्ट है इसे पेरू की जलधारा भी कहते हैं। तो यह है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्च 1946 में गठित कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन शामिल नहीं थे? यहाँ जो नहीं है उसको नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन करेंगे। और इनमें शामिल कौन नहीं थे? तो शामिल लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे, यानी एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टोपर्ट क्रिप्स, ये सभी कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन शामिल नहीं थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा द्वारा गठित समितियों में से निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ई होगा
क्योंकि इनमें से एक से अधिक समितियों के सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन कौन समिति के देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित समिति के ये अध्यक्ष थे। वही राज्यों से बातचीत करने के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। तो पंडित नेहरू कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये एक ज़रूरी सूचना, यदि आप लोग कम समय में एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग एडिटोरियल नोट को परचेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप सभी विषयों का नोट परचेस कर सकते हैं और एक निश्चित सफलता के लिए आप अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा। यानी कब तक रखा गया है तो 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अभी वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 2.8 ट्रिलियन के लगभग में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुद्रास्फीति से कौन सा वर्ग लाभान्वित होता है। तो मुद्रास्फीति से ऋणी वर्ग एवं व्यापारी वर्ग लाभान्वित होता है एवं साहूकार वर्ग एवं देनदार वर्ग को इससे घाटा होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ई, यानी एक से अधिक विकल्प सही हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हैबर विधि से तो अमोनिया का निर्माण होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी राइट आंसर जो होगा वो होगा विकल्प डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ पहुंचता हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें एवं लाइक करें एवं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। यानी पीत रस जिसे बाइल जूसी कहते हैं, इसका निर्माण जो होता है वो होता है यकृत में, यकृत जिसे लीवर बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके निर्जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 का हाफ वाटर यानी 1/2H2O। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कैल्शियम सल्फेट यानी ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चर्चा में रहा इटांकी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। तो ये है आपका नागालैंड में, यानी नागालैंड में इटांकी नेशनल पार्क स्थित है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भील जनजाति का निवास इनमें से किस राज्य में है। तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी 5 विकल्प है, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और 5वां विकल्प है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। अगर भील जनजाति एक से अधिक राज्यों में पाई जाती होगी तो आप लोग विकल्प डी को चूज कर सकते हैं। तो इस विकल्प को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी सिंगापुर बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। और बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं। कौन कौन, तो नेपाल, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? खजुराहो कहाँ है? तो ये एमपी में है। तो इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये चंदेल शासकों द्वारा किया गया। यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। चंदेल के कौन? तो राजपूत शासकों द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश कौन है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला देश, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कनाडा। वही दूसरे नंबर की बात कही जाए तो दूसरा नंबर पर रूस है, और तीसरा नंबर की बात किया जाए तो तीसरा नंबर पर इंडोनेशिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी यानी इंसुलिन की मात्रा आवश्यक है। यानी ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो हमको मधुमेह नामक रोग हो जाता है, हमारे शरीर को मधुमेह नामक रोग होता है। इसी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन हार्मोन का स्रावन अति आवश्यक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्च 1939 में किस संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई? यानी मार्च 1939 में। तो ये था आपका त्रिपुरी संकट, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की मांग को कब स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी 3 जून 1947 को। वहीं विकल्प बी पर ध्यान देंगे तो विकल्प बी पर दिया गया है कि 22 जुलाई 1947 इसी दिन तिरंगा को राष्ट्रीय झंडा का दर्जा दिया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत का प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत का पहला वेधशाला स्थापित किया जा रहा है आपको भागलपुर में। यानी राइट आंसर होगा विकल्प ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा वर्ग मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है फिलिप्स का वक्र। यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी। दोस्तों एक बार फिर से ध्यान देंगे, अगर आप लोग एडुटेरिया के सभी विषयों का नोट से परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और इस नोट्स के जरिए आप लोग बहुत ही लिमिटेड समय में यानी बहुत ही कम समय में एक अच्छी लेवल की तैयारी, एक स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। तो सेट को यानी नोट्स को परचेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, कृपया एक बार जाकर विजिट कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में राजगीर में हुआ? जो प्रथम बौद्ध संगीति हो रहा था उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु शासक थे। तो यह हुआ था आपका महाकश्यप की अध्यक्षता में। यानी राइट आंसर जो होगा वो होगा विकल्प डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा देश स्थलबद्ध है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ई होगा, यानी एक से अधिक विकल्प जो है सही है, इसीलिए विकल्प ई राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य को एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में 17वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में 17वां स्थान आपको बिहार को प्राप्त हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस
सेट से लाभ हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें एवं लाइक भी कर दें। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।